नमस्कार दोस्तों। कहते हैं आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, लेकिन वहीं पास की नदी से रेत और बजरी भरते ट्रैक्टर की शिकायत करना जानलेवा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जन्मे मुकेश चंद्राकर जो 28 वर्ष के थे और वे पत्रकारिता करते थे, भ्रष्टाचार की पोल खोलते थे और सच्चाई को उजागर करते थे, और इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आखिर कौन थे मुकेश चंद्राकर? मर्डर ऑफ अ जर्नलिस्ट मुकेश चंद्राकर इन छत्तीसगढ़। मुकेश चंद्राकर हत्या के मामले को लेकर मुकेश चंद्राकर। नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के बीजापुर के 28 वर्षीय मुकेश चंद्राकर ने सन 2021 में बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान माओवादियों के द्वारा एक सीआरपीएफ के जवान को पकड़ लिया गया था, जिनका नाम राकेश्वर सिंह मनहास था, जिनको माओवादियों की जनसुनवाई में तय किया जाना था कि छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। मुकेश और उनकी टीम ने जाकर रिहाई की गुहार लगाई और मौत की जनसुनवाई से जिंदा वापस लेकर आए। मुकेश चंद्राकर ने 2012 में पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। मुकेश चंद्राकर नक्सली हमलों और मुठभेड़ों और बस्तर को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर ईमानदारी और व्यापक रूप से रिपोर्टिंग करते थे, और वे एनडीटीवी नेशनल समाचार चैनल के लिए भी काम करते थे, जिससे उन्हें पत्रकारिता का काफी अनुभव था। जिसके बाद उन्होंने खुद का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था बस्तर जंक्शन नाम से, जिसमें अभी 1.64 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। उनके चैनल में राज्य और माओवादियों के बीच संघर्ष के पहलुओं पर वीडियो दिखाए जाते थे। साथ ही आदिवासी जनजातीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी आवाज उठाया जाता था। मुकेश ने हाल ही में बस्तर क्षेत्र के गंगलूर से हिरोली तक 120 करोड़ रुपए की सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिसमें इस सड़क को बनाने का टेंडर पहले 50 करोड़ रुपए का था, उसके बाद बढ़ाकर इसे 120 करोड़ कर दिया गया था, लेकिन वह सड़क उस लायक नहीं बना था, जिसमें बहुत ज्यादा घोटाला हुआ था। और इस सड़क को बनाने का कार्य ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कर रहा था। इस नाम को याद रखना, आगे पूरे घटना का मास्टरमाइंड यही है। मुकेश के इस खुलासे के बाद राज्य सरकार ने जांच शुरू कर दी थी, जिसके बाद ठेकेदारों को यह सब देखा नहीं गया और उनके मन और दिमाग में बहुत ज्यादा आक्रोश और गुस्सा आ गया, जब से मुकेश और सुरेश के बीच अनबन हो गई। इसलिए कहते हैं आसान है प्रधानमंत्री की आलोचना करना, लेकिन वहीं पास की नदी से रेत और बजरी भरते ट्रैक्टर की शिकायत करना जानलेवा है। तो हुआ यूं, सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने प्लान बनाकर कथित तौर पर मुकेश के पास कॉल करता है और मीटिंग के लिए कहता है, जिस पर 1-2 बार मुकेश बहाना करके मना कर देता है। उसके बाद उनकी फिर से बात होती है, जिससे यह तय हो जाता है कि 1 जनवरी नए साल के दिन रात में उनकी मीटिंग होनी है, जिसमें मुकेश आ जाते हैं और उनकी आपस में बातचीत होती है, जिसमें मुकेश का भाई रितेश कहता है, और आपको ये भी बता दें, सुरेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर रिश्तेदार हैं, उनके भाई लगते हैं। तो सुरेश का भाई रितेश कहता है, रिश्तेदार हो, घरेलू हो, फिर हमारे काम में बाधा क्यों डालते? उसके बाद क्या होता है आगे सुनिए। और उसके बाद मुकेश का फोन बंद हो जाता है। तभी मुकेश के बड़े भाई युकेश के कहे अनुसार वह जानकारी देते हैं, 1 जनवरी 2025 की शाम तकरीबन 6 से 6:30 बजे के बीच वो मेरे साथ था किराए के मकान में, और हम दोनों मौजूद थे। मेरे सिर में दर्द महसूस हो रहा था, तो मैंने मेरे भाई मुकेश को नए साल की शुभकामनाएं देकर उसे बताया कि मेरे सिर में दर्द है, तो मैं आराम करने जा रहा हूँ। उसके बाद अगले दिन मुकेश के भाई युकेश ने अपने बेटे को खबर के लिए भेजा उसी किराए के मकान में, तो वहाँ कोई नहीं था। मुकेश पत्रकार था, तो उसे लगा कि भाई किसी काम से बाहर गया होगा। फोन लगाया तो नंबर बंद था। उन्हें लगा कि जंगल वगैरह के चलते फोन बंद होगा, पर 2 जनवरी की रोज फिर फोन लगाया, तब भी फोन बंद था और बात नहीं हुई। फिर युकेश को चिंता होने लगी। उन्होंने एनडीटीवी के पत्रकार नीलेश त्रिपाठी को कॉल किया। उन्होंने युकेश को बताया कि सुरेश चंद्राकर का भाई रितेश चंद्राकर से मिलने गया। नीलेश को जब मुकेश को लापता होने की खबर पता चली, तो उन्होंने युकेश से एफआईआर करने को कहा। रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब ईमेल आईडी से खोजने की कोशिश की गई, तो लास्ट लोकेशन सुरेश के चट्टान पारा में मजदूरों के लिए कैंपस बनाया है, वहाँ लास्ट लोकेशन दिख रही है। उसके बाद पुलिस ने इसकी जाँच तेजी से शुरू कर दी। पुलिस के जांच के बाद अगले दिन शुक्रवार 3 जनवरी को पत्रकार मुकेश का शव ठेकेदार सुरेश के कैंपस के सेप्टिक टैंक के अंदर पाया जाता है।
आखिर उस रात क्या हुआ था। पुलिस ने बताया कि मुकेश चंद्राकर ने अपने चचेरे भाई रितेश और उनके सुपरवाइजर महेंद्र रामटेक के साथ सुरेश के कैंपस में खाना खाया और उनके बीच बहस हो गई। रितेश और रामटेक ने कथित तौर पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और फिर अपराध को छिपाने के लिए उसके शव को सीमेंट से सील करके सेप्टिक टैंक में छिपा दिया। उन्होंने मुकेश का फोन और हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी फेंक दिया और उनका ही रिश्तेदार दिनेश उस टैंक को सीमेंट से प्लास्टर कर बंद कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि मुकेश चंद्राकर पर किसी कठोर वस्तु से हमला किया गया था, जिससे उसके सिर, छाती, पेट पर गंभीर चोट आई। उसके शव की पहचान उसके हाथ पर बने टैटू से हुई। शनिवार 4 जनवरी को सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेक और दिनेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसी दिन पुलिस ने मामले की आगे की जांच के लिए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया था। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बीते 1 जनवरी को मुकेश की हत्या के दूसरे दिन से ही मुख्य आरोपी इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड फरार चल रहा था। उसके बाद हैदराबाद में होने की जानकारी पुलिस को लगी, जिसके बाद SIT की टीम ने 200 CCTV कैमरे के फुटेज और 300 से अधिक कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद सोमवार 6 जनवरी को सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली। फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ जारी और SIT टीम के प्रभारी और एडिशनल मयंक गुर्जर ने बताया कि सुरेश की 6 जनवरी को देर रात गिरफ्तारी हुई थी। और आपको ये भी बता दूं कि ये मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ के बीजापुर का बेशुमार दौलत और आलीशान संपत्ति का मालिक भी है और उसने उसकी शादी में दौलत की बारिश कर दी थी। बीजापुर जैसे इलाके में जहां आम आदमी को 2 वक्त की रोटी के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है, वहाँ सुरेश ने अपने शादी में दौलत की बारिश कर दी। इतनी दौलत की बीजापुर के इतिहास में किसी ने नहीं की। आखिर कैसे इस कहानी की शुरुआत होती है। सन 2005 में छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने सलवा जुड़ूम आंदोलन को कुचलने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर यानी SPO की भर्ती शुरू की। बस्तर के युवाओं को इसमें भर्ती किया गया। सुरेश चंद्राकर भी इसका हिस्सा बना। सुरेश जो 10वीं पास भी नहीं है, वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बनता है और काम करता है। बाद में उसने ठेकेदारी की राह पकड़ ली और बस्तर में भ्रष्टाचार का बेदाग बादशाह बन गया। उसकी दौलत का शो अप तब हुआ सन 2021 में अपनी शादी में अपनी दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से कराई। इतना ही नहीं, अपनी दुल्हन को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से बीजापुर तक BMW कार में विदाई करवाकर लाने वाला सुरेश अपने रुतबे का खुला प्रदर्शन करते रहा। उसने अपनी शादी में 10 करोड़ रुपए का खर्च किया था। पैसे के घमंड में चूर सुरेश के राजनीतिक कनेक्शन भी बहुत तगड़े। उसने BJP और कांग्रेस दोनों में गहरी पैठ बनाकर ठेकेदारी का खेल जमकर खेला और ये खेल जनता के सामने चलता रहा, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था और अपनी छवि चमकाने के लिए समाज सेवा के नाम पर तमाशा भी करते रहा ताकि उसकी काली करतूतों को शक भरी नजरों से न देखे। लेकिन अब उसकी काली करतूत सभी के सामने आ गई है। इस घटना पर मैं एक बात कहना चाहूँ। एक पत्रकार के रूप में मेरे सहकर्मी ने सच्चाई को उजागर करने के लिए अंतिम कीमत चुकाई। यह उन जोखिमों की कठोर याद दिलाता जो पत्रकार जवाबदेही की तलाश में प्रतिदिन उठाते हैं और हम इस घटना के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं।